आज मैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी विंचेस्टर को एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम सन 1906 के टाइम को देखते हैं। यहाँ हम कैलिफोर्निया में विंचेस्टर हाउस को देख पाते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहाँ हम सैरा विंचेस्टर नाम के एक औरत को देख पाते हैं और इन्होंने ही कंस्ट्रक्शन के काम को कर रहा था। हमें पता चलता है कि हाल ही में इनके हस्बैंड और बेटे की किसी हादसे में मौत हो गई है। हस्बैंड के ना होने के वजह से सैरा हर टाइम ब्लैक कलर की कपड़े पहनती है और वो हमेशा उदास रहती है। अब हम हेनरी नाम के एक बच्चे को देखते हैं जिसे किसी बुरे आत्मा ने पोजेस्ट कर लिया था और वो अपने सर पर बैग रख कर चलने लगता है। अब तभी यहाँ उसकी मॉम आ जाती है जो विंचेस्टर फैमिली से ही है। वो आकर हेनरी के सर से बैग हटाती है। वो देखती है किसी बुरी आत्मा ने उसे पोजेस्ट किया हुआ है। उसके आंखें सफेद थी। अब तभी वो ऊपर की तरफ इशारा करके कहता है कि वो हमारे लिए आ रहा है। अब ये सीन नहीं कट हो जाती है और हमें एक डॉक्टर एरिक को दिखाया जाता है और उसकी वाइफ की मौत हो गई थी। हमें उसके हाथ में एक गोली दिखाई जाती है जिसमें लिखा था टुगेदर फॉरएवर। अब तभी यहाँ विंचेस्टर कंपनी से एक आदमी आता है जो एरिक को सैरा की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इसकी जांच करनी होगी क्योंकि कंपनी के लोगों का मानना है कि सैरा पागल हो गई है। उसकी वजह से कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। उनके गन्स के बिजनेस है जो पहले बहुत अच्छा चलता था पर अब वो नहीं चल रहा है क्योंकि सैरा बिजनेस पर ध्यान ना देकर घर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। तो कंपनी के सीनियर ऑफिसर चाहते हैं कि एरिक ये बात साबित करे कि सैरा पागल है ताकि कंपनी उनके नाम हो सके। वो एरिक को कहता है कि हम तुम्हें इस काम के लिए दुगनी रकम देंगे। तो एरिक मान जाता है। वो नेक्स्ट डे विंचेस्टर हाउस जाता है जहाँ सैरा की भतीजी उसे पूरा घर दिखाती है। अब एरिक को रात में अपने पीछे एक आत्मा दिखता है। ये देखकर पहले तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद नशा करने की वजह से उसे ये सब नजर आ रहा है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। एरिक देखता है कि वो सर्वेंट है जो उसे खाना खाने के लिए बुला रहा है। अब यहाँ एरिक की मुलाकात सैरा से होती है। रात में एरिक को उसकी वाइफ का सपना आता है जिसे देखकर उसे बहुत डर लगता है और उसकी नींद खुल जाती है। अब तभी उसे कुछ आवाजें आता है तो वो चेक करने के लिए नीचे जाता है जहाँ वो देखता है कि सैरा लॉकर से एक बॉक्स निकाल रही होती है। सैरा को यहाँ पता चल जाती है कि बाहर कोई है तो वो चेक करने जाती है, लेकिन एरिक एक रूम में छुपने चला जाता है, लेकिन उसे यहाँ भी आत्मा दिखाई देता है। वो डर के उस रूम से बाहर आ जाता है। अब तभी वो हेनरी को देखता है जो सर पर बैग को डालकर चल रहा था, लेकिन तभी वो छत से कूद जाता है। लेकिन ये देखकर एरिक भागते हुए जाता है और उसे पकड़ लेता है और तभी यहाँ उसकी मॉम भी आ जाती है। हमें यहाँ पता चलता है कि हेनरी को जिस आत्मा ने मारने की कोशिश की उसने ही सैरा के हस्बैंड और उसके बेटे को मारा था। असल में वो विंचेस्टर फैमिली के सभी लोगों को मारना चाहता है और वो इन लोगों से बदला लेना चाहता है। नेक्स्ट डे एरिक सैरा से मिलता है। सैरा उसे बताती है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, मुझे यहाँ आत्माएं महसूस होती है जो मुझसे कोई अधूरा काम करने के लिए कहती है। अब रात को एरिक फिर से छानबीन करने के लिए घर पे घूमने लगता है। अब वो एक रूम में सैरा को देखता है जो बिना देखे ही कोई ड्राइंग बना रही थी। इसे देखकर वो कोई कमरा लग रहा था। जैसे ही ड्राइंग पूरी होती है कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है और तभी एरिक के सामने एक आत्मा आ जाता है। एरिक ये देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग के आ जाता है। नेक्स्ट डे सैरा बताती है कि जो आत्माएं मुझसे बात करती है ये सारी आत्माएं विंचेस्टर की गन से मरी थी, जो गन की कंपनी मेरे हस्बैंड की है। तभी एरिक उसे वो गोली दिखाता है जो उसके पास थी। वो सैरा को ये दिखाता है और कहता है कि मुझे भी विंचेस्टर गन की गोली लगी थी और मैं भी 3 मिनट के लिए मर गया था, लेकिन फिर मैं अचानक से जिंदा भी हो गया था और तभी से ये गोली मेरे पास ही है। सैरा कहती है कि तुम्हें भी इस घर में आत्माएं नजर आती होंगी क्योंकि तुम मरने के बाद के दुनिया से वापस जिंदा हुए हो। तुम्हारे पास आत्माओं को देखने की खूबी आ गई है, जैसे कि मेरे साथ भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हुआ था और अब वो आत्माएं मुझे नजर आती है जो मुझे अपना काम करवाने का कहती है। आत्माएं मुझसे उस रूम का रेप्लिकेट बनवाती है जिस रूम में उनकी विंचेस्टर गन से मौत हुई और आत्माएं ऐसा इसीलिए करवाती है
ताकि वो उस रूम से इंसानी दुनिया में वापस आ सके। अपने घर में रूम्स बनवाती हूँ क्योंकि उन सब की मौत इसी घर में हुई थी। मैंने हर रूम के दरवाजे पर 13 कीले भी लगवा दिए हैं क्योंकि माना जाता है कि 13 नंबर प्योर है, जिससे वो रूम्स हमेशा बंद रह सकते हैं और आत्मा हमारे दुनिया में नहीं आ पाएगी और उस रूम में ही रहेगी। अब अगले दिन हेनरी को वो आत्मा पजेस्ट कर लेती है और वो सैरा पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी यहाँ एरिक और हेनरी की मॉम आ जाती है और उन्हें बचाती है। एरिक कहता है कि हेनरी का दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे हॉस्पिटल ले जाओ और इसका इलाज करवाओ। अब तभी यहाँ पे वही सर्वेंट आता है और एरिक को कहता है कि मैं आपकी मदद करने आया हूँ। वो एरिक को बहाने से रूम में ले आता है और यहाँ वो अपनी असली रूप में आ जाता है। वो एक आत्मा है। वो एरिक को कहता है कि ये सब मरेंगे। ये देख के एरिक वहाँ से भागते हुए सैरा के पास आ जाता है और यहाँ उस सर्वेंट की तस्वीर लगी हुई थी। एरिक सैरा को सब बताता है तो सैरा कहती है कि ये हमारा सर्वेंट नहीं है। वो कहती है कि ये तो 19 साल पहले ही मर चुका है। वो अपनी 2 भाई के मौत का बदला लेना चाहता है, जिनके मौत भी विंचेस्टर गन से ही हुई थी और उस हादसे के बाद सर्वेंट अगले दिन विंचेस्टर कंपनी के 15 लोगों को मार दिया था और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और वो पुलिस के हाथों मारा गया था। उस सर्वेंट की आत्मा ने मुझसे उसी रूम का रेप्लिकेंट बनवाया ताकि वो यहाँ आकर हम सबको खत्म कर सके। अब तभी यहाँ अर्थक्वेक आ जाता है और ये जगह टूटकर गिर जाती है। कुछ सर्वेंट की मौत हो जाती है लेकिन उन तीनों की जान बच जाती है। लेकिन तभी एरिक को आवाज आता है। वो जब चेक करता है तो उसे ये जगह बिल्कुल उसके घर जैसा लगता है। तभी वो यहाँ अपनी वाइफ को देखती है। उसके हाथ में विंचेस्टर की गन भी थी। लेकिन तभी यहाँ एरिक की वाइफ खुद को शूट कर लेती है। असल में एरिक की वाइफ को भी आत्माएं नजर आया करती थी। उसने एरिक को ये बताया था, लेकिन एरिक ने उसके बात पर यकीन नहीं किया था। तो गुस्से में आकर एरिक की वाइफ गलती से उसे शूट कर दिया था और इस वजह से वो 3 मिनट के लिए मर गया था। ये देखकर उसकी वाइफ बहुत घबरा जाती है और पागल सा हो जाती है और खुद को भी शूट कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में एरिक बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंख खुला तो वहाँ पे बहुत सारे आत्माएं थी जो उसे सैरा की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि सैरा ने रूम्स बनवाकर उन सब की भी तो मदद की थी। अब तभी हेनरी गायब हो जाता है। एरिक सैरा के पास जाता है, लेकिन यहाँ वो बुरा आत्मा था जो एरिक पर हमला करने वाला था। लेकिन तभी एरिक उसे विंचेस्टर गन से शूट कर देता है और वो वहीं मर जाता है। इधर हेनरी भी मिल जाता है। इधर सारी आत्माएं अपने रूम्स में चली जाती है और सभी दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और अब सब कुछ ठीक हो जाती है। और अब एरिक एक रिपोर्ट बनाता है कि सैरा बिल्कुल ठीक है, वो पागल नहीं है। अब सैरा आत्माओं के लिए और भी रूम्स बनवाती है। एरिक भी उसका साथ देता है। अब हम देखते हैं कि एक रूम से कीले निकलने लगी थी क्योंकि वहाँ 13 कीले नहीं लगाया गया था। हो सकता है ये आत्मा सैरा की हस्बैंड और उसकी बेटे का हो। ये घर एक जाल की तरह होती है जहाँ चारों तरफ सीढ़ियाँ है और कमरे के अंदर और भी कमरा है। सैरा ने यही सोचकर ये घर बनवाया ताकि यहाँ पे सभी विंचेस्टर गन से मरने वाले की आत्माएं रह सके। ये घर एक हॉन्टेड घर है जहाँ बहुत सारे आत्माएं रहती है और हमेशा यहाँ वर्कर्स काम करते रहते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।